आज बात करते हैं इंटेलिजेंस की और एक ऐसे सिद्धांत की जिसने इसे देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये है थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानना कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। एक सवाल है, क्या किसी की इंटेलिजेंस को सिर्फ एक नंबर, मान लीजिए एक आईक्यू स्कोर, से नापा जा सकता है? हम सब ने ये सुना है ना? पर क्या यही पूरी कहानी है, या शायद हम कुछ बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं? देखिए, बहुत समय तक तो यही माना जाता था कि इंटेलिजेंस मतलब एक सिंगल जनरल एबिलिटी, मतलब कोई एक चीज में होशियार है तो वो हर चीज में होशियार होगा। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। इंटेलिजेंस को सिर्फ एक ही पैमाने पर तौलना, जानते हैं कैसा है? ये वैसा ही है जैसे किसी एथलीट को सिर्फ इस बात से जज किया जाए कि वो कितना वजन उठा सकता है। अरे भाई, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका स्टैमिना, उसका क्या? बिल्कुल इसी तरह इंटेलिजेंस के भी कई कई अलग अलग पहलू होते हैं। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। साल था 1930 का दशक, और एक साइकोलॉजिस्ट थे, लुइस थर्स्टन। उन्होंने इस पुरानी सोच को सीधी चुनौती दे डाली और इंटेलिजेंस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दुनिया के सामने रखा। तो थर्स्टन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक बड़ी सी चीज नहीं है, बल्कि ये कई छोटी छोटी अलग अलग काबिलियतों का एक, कह सकते हैं, गुलदस्ता है। और ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी आइडिया था, एक सिंगल एबिलिटी से हटकर कई ग्रुप फैक्टर्स की बात करना। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग काबिलियतें हैं क्या? थर्स्टन ने सिर्फ एक आइडिया नहीं फेंका, उन्होंने बाकायदा उन एबिलिटीज को पहचाना भी। उन्होंने इंटेलिजेंस के 8 स्तंभ, या कहिए 8 पिलर्स बताए। तो चलिए एक एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। तो थर्स्टन ने कहा कि 8 मेन मेंटल एबिलिटीज होते हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं और सोचते हैं कि हमारी अपनी ताकत किसमें है। पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अरे ये सिर्फ मैथ्स के मुश्किल सवाल नहीं है, ये है कि कितनी तेजी से और कितनी सही सही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे वो लोग होते हैं ना, जो रेस्टोरेंट का बिल मिनटों में दिमाग में ही जोड़ लेते हैं, बस वही। दूसरा है वोकैब्युलरी एबिलिटी, मतलब शब्दों को समझना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना। सिर्फ भारी भरकम शब्द जानना नहीं, बल्कि ये जानना कि कौन सा शब्द कहाँ फिट बैठता है, जैसे अच्छे राइटर्स या स्पीकर्स करते हैं। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशियल थिंकिंग, यानी अपने दिमाग में चीज़ों की 3D इमेज बना लेना, जगहों और आकृतियों को समझना। आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, यहाँ तक कि जो लोग पार्किंग में गाड़ी आसानी से लगा लेते हैं, उनकी ये एबिलिटी गजब की होती है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तर्क के साथ सॉल्व करने की क्षमता। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये कितना इस्तेमाल करते हैं, है ना? पांचवा है ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस। ये चीजों को पहचानने और उनके साथ काम करने की काबिलियत है। सोचिए एक मैकेनिक के बारे में, जो इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि गड़बड़ कहाँ है। ये वही स्किल है। छठा है विजुअल सस्टेन्ड अटेंशन, मतलब डिटेल्स पर ध्यान देना और उन्हें याद रखना। कभी ऐसा होता है कि किसी कमरे में गए और छोटी छोटी चीजें नोटिस कर लीं जो बाकी नहीं कर पाए? बस यही है वो सुपर पावर। सातवां है मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है बहुत सारी अलग अलग जानकारी को एक साथ ऑर्गेनाइज करना। एक इवेंट मैनेजर की तरह जो 100 चीजों को एक साथ मैनेज करता है। और आखिर में 8वां पिलर है प्रोसीजरल नॉलेज। ये समझना कि कोई काम कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, चाहे वो एक नई रेसिपी बनाना हो या किसी मशीन को चलाना। तो देखा, ये हैं इंटेलिजेंस के 8 अलग अलग फ्लेवर। तो जब थर्स्टन ने ये बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा, तो साइकोलॉजी की दुनिया में इसका क्या असर हुआ? चलिए अब जरा इसके इम्पैक्ट और इससे जुड़ी कुछ मजेदार बातों पर गौर करते हैं। इसका असर काफी बड़ा था। इसकी वजह से एब्स्ट्रैक्ट पर्सनालिटी टेस्ट जैसे नए टेस्ट बने, और ये बात साबित हुई कि हाँ, इंटेलिजेंस को कई अलग अलग तरीकों से देखा और परखा जा सकता है। हाँ, ये भी सच है कि कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। हर नए विचार के साथ ऐसा होता ही है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसने रिसर्च के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए। अब शायद ये लग सकता है कि ये तो लगभग 100 साल पुरानी बात है, पर मजे की बात यह है कि थर्स्टन का ये सिद्धांत आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। देखते हैं कैसे।
देखिए, थर्स्टन के काम को एक तरह से नींव का पत्थर माना जा सकता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उसी पर आगे चल के गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी और स्टर्नबर्ग के ट्रायर्किक थियरी जैसी बड़ी बड़ी थियरीज बनी। असल में थर्स्टन ने ही इस आइडिया को मेनस्ट्रीम किया कि इंटेलिजेंस एक सीधी लकीर नहीं, बल्कि कई दिशाओं में फैली हुई है। तो सार क्या है? सार ये है कि थर्स्टन का काम हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। इंटेलिजेंस किसी रिपोर्ट कार्ड का एक नंबर नहीं है। ये हमारी अलग अलग ताकतों का एक प्रोफाइल है, एक इंद्रधनुष की तरह। और हर किसी का इंद्रधनुष अलग होता है, अपनी खासियतों के साथ। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं, एक सवाल अपने लिए छोड़कर, कि अपनी असली बौद्धिक ताकत क्या है? क्या वो नंबरों का कमाल है, या शब्दों का जादू, या फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कला? ज़रा सोचिएगा इसके बारे में।